नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस जाट आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब द ईटू डायर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, कि मादक पदार्थों यानी कि जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखने वाली एक संस्था जिसे हम कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि श्वापक नियंत्रण ब्यूरो हिंदी में कहा जाता, यानी शॉर्ट में इसका जो प्रचलित नाम है एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि इंडिया में ये किस तरीके से काम करता है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक ये आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है एनसी। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से मालूम चला, स्वापक यानी कि जो स्वापक जो वर्ड है हिंदी में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में इसको नारकोटिक्स ही बोलेंगे। नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? ड्रग तस्करी से लड़ने, अवैध व्यापार के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड जिसमें एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। ये कैसी एजेंसी है? खुफिया एजेंसी है। अब ये कोई भी एजेंसी होती है वो किसी न किसी विभाग के या मंत्रालय के अंडर काम करती है। तो ये काम करती है होम मिनिस्ट्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, यानी कि हमारे गृह मंत्रालय को। अब इसकी जो एनसीबी की जो डायरेक्टर जनरल होते, महानिदेशक होते हैं, वो एक आईपीएस होता है, हमेशा ध्यान रखना, और एक या फिर वो आईआरएस होगा कि एक अधिकारी के ही इसका डायरेक्टर बनाया जाता है। तो वर्तमान में अभी इसके जो डायरेक्टर हैं वो है राकेश अस्थाना। दोस्तों, हम आज की बात कर रहे हैं 2020 में। अभी इसके जो बॉलीवुड कनेक्शन से रिलेटेड है उस समय। और अगर आपके पास कोई ड्रग से संबंधित कोई बात है तो आप एनसीबी इंडिया जो उनका ट्विटर हैंडल है और ये उनका हिस्सा है @नारकोटिक्स ब्यूरो पे, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी हमें नशे से दूर रहना चाहिए। चलिए और आगे जानते हैं क्या है ये एनसीबी। अब इसके गठन की बात करते हैं। दोस्तों, 2 एक्ट आए थे, उन एक्ट के थ्रू ही इस संस्था का गठन किया गया। पहला जो एक्ट था नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसका को पूर्ण कार्यान्वयन करने के लिए, यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं, नशीली दवाइयां हैं, उन पर बैन लगाने के लिए के लिए 17 मार्च 1986 को एनसीबी को गठन किया गया। अब इसके बाद में एक और कानून आया था जिसे हम कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। अब ये क्या था? इसमें क्या था? अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से उल्लंघन से लड़ने के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए। पहली बात तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, दूसरा जो उनकी ट्रैफिकिंग यानी कि अवैध तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। और इसी एक्ट के तहत इस एक एजेंसी का गठन किया गया। कब? 17 मार्च 1986 को। अब ये करता क्या है और कैसे इसको क्यों हमने बनाया? तो नारकोटिक ड्रग्स पर जो एकल रोकथाम, साइकोट्रोपिक्स पदार्थ पर रोकथाम और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। के तहत भारत की संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए, यानी कि हमने उस पर एक संधि हुई थी यूनाइटेड नेशन में, उसको हमने साइन किया इंडिया ने। और उन साइन करने के बाद में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए हमने ये 2 एक्ट बनाए और उन्हीं एक्ट से निकला हमारा एनसीबी। अब देखो इसमें क्या होता है। इस संगठन में अधिकारियों की सीधी भर्ती के अलावा राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों से लिया जाता है। यानी कि ये अपनी भर्ती तो करता ही करता है, साथ साथ में अन्य विभागों से भी। ये जो हमने पिछले एक स्लाइड में देखा था, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, देखो, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूएनओडीसी के नाम से जाना जाता है। इसी का एक जो संधि हुई थी 1997 में कार्यक्रम के लिए अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया गया था। अपराध को रोकना है, संयुक्त सुधारों में के तहत की गई थी। इसी संधि को आगे बढ़ाते हुए
हम लोगों ने इंडिया में भी इस पर बहुत सारे काम किए। इस संधि का काम क्या है कि हालांकि इसकी जो स्थापना है ये इंडिया में 1997 में हुई थी और मादक पदार्थों के लिए। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य अधिकार क्षेत्र जो है संयुक्त राष्ट्र समझौते में निहित है, यानी कि जो कन्वेंशन हुआ था उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे, जैसे मादक पदार्थों के बारे में 3 समझौते हुए थे। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके व्यक्तियों की तस्करी के बारे में, और आग्नेय अस्त्रों यानी कि हथियारों से के अवैध रूप में तस्करी के बारे में ये तीनों किए गए थे। इन तीनों को रोकने के लिए कन्वेंशन किया हमने और उसी कन्वेंशन के तहत इंडिया में एनसीवी की स्थापना होती है। अब देखते हैं इसका संगठन। एनसीवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जैसा भी हमने बताया था, और ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के। इसके अलावा इसकी 12 क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जिनमें से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जोधपुर, जम्मू, बेंगलोर, इंदौर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पटना। दोस्तों ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि अभी जो मुंबई वाली जो एक इकाई है, क्षेत्रीय इकाई है, वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है बॉलीवुड वाले केस को लेके। चलिए आगे। अब इसका कार्य क्या है, तो डेफिनेटली इसके नाम से ही काम मालूम चल रहा है। एनसीवी का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। बेसिकली इसका मेन काम क्या है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग उनको रोकना है ही नहीं है, केवल उनको ख़त्म करना भी है। अब इसके लिए क्या क्या करती है? ये सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो यानी कि सीईआईबी, और अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियां, राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तर पर अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों जितने भी हैं उनके साथ में क्या मिल के काम करता है, ताकि उनको से जो है सहायता मिल सके और उनको बता सके। एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने में भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ध्यान रखना, यहाँ अब मान लो कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास इतनी ज़्यादा किसी राज्य का की है पुलिस है, और उनके पास इतने ज़्यादा साधन नहीं है कि ड्रग्स को कैसे पहचाने और कितने, तो उनको वो संसाधन देना, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग देना कि भाई ड्रग्स को आप कैसे पहचान सकते हो, कितने प्रकार के ड्रग्स हैं, ये भी काम करता है। इसके अलावा एनसीबी भारत के सीमांतों पर भी, यानी कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी नज़र रखता है, जहाँ विदेशी तस्करों की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जैसे भारत के पूर्व में एक एरिया जिसे हम ये देख रहे हो ना, ये इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, कि ये पूरा ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और भारत के पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट नाम से एक क्षेत्र जाना जाता है, ये भी ड्रग्स है। तो इसमें गोल्डन क्रीसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल में ध्यान रखना, नाम इसका ट्रायंगल है, लेकिन बेसिकली इसमें 4 देश हैं, बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, इन सबसे हम लोग घिरे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी एनसीबी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ में।